सीएम धामी की चेतावनी, अखिलेश की मनमानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली में केदारनाथ धाम के निर्माण को लेकर जहां भूमि पूजन के बाद खूब हंगामा देखने को मिला और बाद में दिल्ली में केदारनाथ धाम के निर्माण पर रोक लगा दी गई, वहीं अब उत्तर प्रदेश के इटावा में भी केदारनाथ की कॉपी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसको लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर शिकायत के रूप में सुनाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि इटावा में बने केदारनाथ मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करवाया, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कई लोगों ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में पत्र भेजे हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारियां भेजी है और जो पत्र भेजे गए हैं वो भी उत्तर प्रदेश को भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक के जरिए प्रस्ताव भी पास किए गए। उत्तराखंड के जो धाम है उनके नाम से कहीं और धाम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद इटावा में हूबहू केदारनाथ धाम की कॉपी बनकर अब तैयार हो चुकी है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इसको लेकर कानून बना चुकी है कि उत्तराखंड के धामों के निर्माण से कोई भी निर्माण नहीं होगा। सरकार इस मामले में संज्ञान लेने की बात भी कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना भी चाहिए। आपको याद होगा, दिल्ली में जब केदारनाथ के ही तौर पर एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था तब खूब हंगामा हुआ था और केदारनाथ धाम की तर्ज पर ही दिल्ली में भी मंदिर बनवाया जा रहा था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनाया है वो हूबहू केदारनाथ धाम की 2 कॉपी लग रही है और ऐसे में इस मंदिर को लेकर खूब विवाद भी हो रहा है। केदारनाथ धाम में विरोध भी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर पर रोक लगा दी है। अब सरकार का आदेश क्या होगा और इस मॉडल को लेकर, क्योंकि अब विवाद है, अब पक्ष क्या रखती है उत्तर प्रदेश सरकार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इटावा में स्थापित केदारेश्वर मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर जैसी है। अखिलेश यादव की ओर से एक वीडियो भी शेयर किया गया था। उस वीडियो में भी केदारनाथ मंदिर की कॉपी ही केदारेश्वर मंदिर लग रही थी। इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर के सामने भी नंदी को स्थापित किया गया है और इतना ही नहीं, गर्भगृह में भी भगवान केदारनाथ का ही स्वरूप ठीक वैसा है। तो आपको बता दें, इटावा में स्थापित केदारेश्वर मंदिर की वास्तुकला हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसी है। अखिलेश ने इटावा में मंदिर बनाया है, जिस पर अब खूब सियासत भी की जा रही है। इस मंदिर में नंदी को भी स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, गर्भगृह में जो भगवान केदारनाथ का स्वरूप है ठीक वैसा ही है जैसा केदारनाथ मंदिर में था। इस मंदिर में इटावा के चंबल घाटी भी बनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम की ही तरह ये केदारेश्वर मंदिर हूबहू नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए कहा है, इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। हालांकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस बेहद सख्त लहजे में इस पर एक्शन की बात करती हुई नजर आ रही है। तो जब महाशिवरात्रि हुई थी तब भी अखिलेश यादव इस मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं, केदारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद ये वीडियो शेयर किया जाता है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर एक्शन लिया है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट जी मौजूद है। विपिन खन्ना है, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है शिषपाल बिष्ट जी, विपिन खन्ना जी आपका। सबसे पहले शिषपाल बिष्ट जी, आपके पास ही आऊंगी। इटावा में जब ये मंदिर बन रहा था तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, अब मंदिर बन चुका है, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है?
देखिए श्रुति जी, केदारनाथ धाम का अगर प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का प्रयास हुआ है और अगर उसको केदारनाथ धाम नाम दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये नहीं हो सकता। और संत समाज जो है इसका जवाब देगा, क्योंकि दिल्ली के बौराड़ी में जब केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बना था तो तब वहां पर केदारनाथ धाम की स्थापना की जा रही थी, जिसका विरोध हो रहा था। सारा जो खेल है वो नाम का है। अगर कहीं मंदिर का प्रतीक बनता है तो उसका विरोध नहीं है। वैष्णो देवी मंदिर के तमाम प्रतीक पूरे देश के अंदर हैं, तमाम शिव मंदिरों के प्रतीक हैं, और अगर उसको धाम का नाम दिया गया होगा तो देखने वाली बात होगी कि पूरे प्रकरण में वस्तु स्थिति क्या है। क्योंकि मेरे संज्ञान में भी ये पूरा मामला है नहीं, इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस पे हमारे जो विद्वत सभा है, केदारनाथ धाम के जो विद्वान हैं, जो हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य हैं, वही जो है सारी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केदारनाथ धाम का प्रतीक बनाने का प्रयास करेगा या धाम को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रयास करेगा, वो चाहे कोई भी हो, तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर कोई मंदिर के नाम पर मंदिर बनाता है तो ये अलग। लेकिन 2 कॉपी बनाई गई है इटावा में, ये मंदिर बिल्कुल केदारनाथ धाम से मिलती जुलती। नहीं श्रुति जी, देखिए ना, 2 कॉपी बनाने का विरोध नहीं, लेकिन उसको नाम धाम का दिया गया है या केवल यह मंदिर का नाम दिया गया है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि दिल्ली में तो केदारनाथ धाम का जो है विकल्प बन रहा था, वहां पर कहा गया था कि जो व्यक्ति केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए नहीं जा सकता है वो दिल्ली में ही उसका पुण्य प्राप्त कर सकता है। तो इस चीज का विरोध था। कोई हमारे धाम को कैसे स्थानांतरित कर सकता है? अगर इटावा में भी केदारनाथ धाम के स्थानांतरण जैसी कोई बात होगी, अगर उसके विकल्प की बात होगी तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। लेकिन अगर केवल केदारनाथ के नाम पर अगर मंदिर बन गया है तो निश्चित तौर पर वो बन सकता है, वो श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। लेकिन धाम की जो विपिन खन्ना जी, धाम का जो धाम नहीं कहा जाए, मंदिर कहा जाए, फिर सब चलेगा। जी कुछ करती श्रुति जी? नहीं, मेरा सवाल अब विपिन खन्ना जी से है। विपिन खन्ना जी, धाम ना कहा जाए, सिर्फ मंदिर कहा जाए तो फिर सब कुछ जायज है। देखिए श्रुति जी, बिल्कुल सही बात है ये कि धाम ना कहा जाए, क्योंकि उत्तराखंड जो प्रदेश है वो 4 धाम यात्रा और 4 धाम के लिए विश्व विख्यात जो धाम है वो उत्तराखंड में है। पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम यात्रा करने के लिए आते हैं। मंदिर तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में है, विदेशों में भी मंदिर है। मंदिर कोई बना रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन उसका नाम केदारनाथ धाम रख रहा है तो उसका तो विरोध होना ही चाहिए और राज्य सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये हिम्मत भी दिखानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करे, क्योंकि देखिए इसके अंदर विरोधाभास ये है कि कोई मंदिर आज तो बन नहीं गया, उस मंदिर को बनने में मुझे लगता है कि 1-2 साल लगे होंगे। क्या अब तक माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को अब तक कोई चिट्ठी नहीं पहुंची? क्योंकि लगभग 4 से 5 साल तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हो गए हैं पदभार संभाले, अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई। जब दिल्ली में बुराड़ी में ये मंदिर केदारनाथ धाम बन रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही समर्थन में थे। जब भारी विरोध हुआ, विरोध होने के बाद ये लोग बैकफुट पे आए और वहां का मंदिर जो है वो उसका काम बंद करना पड़ा। उस टाइम तो ये लोग विरोध में नहीं थे। अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कोई काम किया था और कोई धाम वो बनाने का प्रयास कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्यमंत्री हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए था। क्योंकि इतना समय बीतने के बाद अगर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तो अच्छी बात है। अब इनको थोड़ी सी हिम्मत और करनी चाहिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से बात करनी चाहिए और इस प्रकरण पर विचार करना चाहिए। सतवीर चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सतवीर चौहान जी आपका। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तब बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था जब दिल्ली में केदारनाथ धाम जैसा ही आप मंदिर बनवा रहे थे, तब तो भूमि पूजन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए और ये केदारेश्वर मंदिर को बनने में भी काफी वक्त लगा है, लेकिन उसके बावजूद अब इतने दिन बाद आपकी नींद खुली है। कोई खास वजह, क्या खौफ है? क्या पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते? ये तमाम सवाल है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ा आनंद भी आ रहा है सुनते हुए कि जो पार्टी के शीर्ष नेता
कभी इफ्तार पार्टी में, जिनको कभी समय नहीं मिलता था कि इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुआ करते थे, जुम्मे की नमाज में सम्मिलित हुआ करते थे, रोजा इफ्तारी लगातार चलती रहती थी। और जो कब्रिस्तान की, यहाँ तक बड़ा चौंकाने वाला विषय तो ये भी है कि कब्रिस्तान की दीवारें बनाया करते थे। अब उन कब्रिस्तानों में कौन सा ऐसा मुर्दा था जो दीवार फान के जा रहा था? और वो और जो आज की जो शंकराचार्य है, एक सेकंड रुक जाइए, विपिन जी सुन लीजिए। जो घटित हुआ है उस विषय में बता रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य मानने वाले थोड़ा धैर्य रखिए। वैसे तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के ताजा चुनाव खत्म हुए हैं। मुझे बता दीजिए एक भी ऐसा मंच साझा किया होगा जिसपे कि मुस्लिम का जो कैंडिडेट था कांग्रेस ये इनकी पार्टी का, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने मंच साझा किया हो, बता दीजिए। और यही नहीं, जो आज के शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ के, उनके ऊपर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज करा था। उन शिशुओं पे लाठीचार्ज किया था जो कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे। आज उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है, उनकी मानसिकता इतनी बदल गई है, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया है कि वो मंदिर बनाने की ओर चल पड़े हैं। जो एक समय में भी बड़ी घृणा से देखा करते थे, वो आज ये स्थिति है कि वो मंदिर में जाके माथा तो टेकना दूर की बात है, मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। शिषपाल बिष्ट जी, अब इससे मजबूरी पर तो बात होगी, इससे बढ़िया और आनंद का विषय क्या होगा? क्योंकि कभी मंदिर सनातन इसके बारे में बातचीत नहीं की गई आपके सहयोगी दल के बारे में। ये तो बहुत ही अच्छी वही विषय है। शिषपाल बिष्ट जी, क्या मजबूरी है? जिनके ऊपर लाठीचार्ज गोली चलवाया करते थे, वो आज मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। हमेशा वो अलग विषय है कि कौन से मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस देवता का मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस का नहीं हो रहा है, चलाना चाहते हैं। और संविधान के अनुसार जिसकी जो आस्था है वो इसका अपने हिसाब से जो है पूजा पद्धति अपना सकता है। जो मंदिर में जाना चाहे, मंदिर बनाना चाहे, वो मंदिर बना सकता है। जो गुरुद्वारा बनाना चाहता है, गुरुद्वारे में जाना चाहता है, वो गुरुद्वारे में जा सकता है। जो गिरजाघर बनाना चाहता है, गिरजाघर में जाना चाहता है, वो वहां जा सकता है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही जो है अपने हिसाब से राजनीति करती है। और अगर भाजपा के अलावा कोई दूसरा मंदिर बना दे, मंदिर की बात कर दे, तो इनको जो है वो हजम नहीं होता है। भाई मैं कह चुका हूँ कि इटावा का जो मंदिर है, इसमें हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य जी, हमारे धर्माचार्य जी जो है कि आखिरकार सरकार इतनी देर बाद नींद से क्यों जागी? ठीक है शिषपाल बिष्ट जी, ठीक, आस्था के साथ खिलवाड़ पूछ लेती हूँ। हाँ, अगर सतवीर जी, हमारे धर्माचार्य उसको धर्म विरुद्ध बताते हैं, अगर हमारे जो है आस्था के विरुद्ध बताते हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, सतवीर लेकिन अगर सब धार्मिक परंपरा के अनुसार हुआ है, तो फिर अच्छी बात है, मंदिर बनने चाहिए। और आस्था है लोगों की, आस्था के हिसाब से अगर कोई काम करे तो क्या बुराई है? सतवीर चौहान जी। हाँ, मैं फिर वही बताना चाहूंगा कि जहां तक मंदिरों के निर्माण का विषय है, राम मंदिर का विरोध किसने किया है, इसमें ज्यादा बोलने का विषय नहीं है। वो पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमने 2013 की आपदा भी देखी है केदारनाथ में। वहां पे किस समय, उस समय की तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने क्या रवैया अपनाया था, और आज किस स्थिति में हमारे चार धाम है, हर वर्ष रिकॉर्ड टूट रहे हैं श्रद्धालुओं के। वो इस कारण हो रहा है कि वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई है, यही नहीं, केदारनाथ में जहां पर पैर रखने की लिए भी ये आशंका दुविधा पैदा हो गई थी कि वहां क्या होगा। मगर आज केदारनाथ की स्थिति देख लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य मूर्ति से लेके, वहां पे धर्मशालाएं से लेके, वहां पे होम स्टे से लेके, वहां पे तमाम रुकने की व्यवस्थाओं से लेके, आज देखिए कि भव्य केदारपुरी किस प्रकार से सज रही है। अभी नहीं, हमें कोई अभी ये 3-4 दिन पहले ही, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, हमें वहां के जो केदारनाथ के लिए जो गौरीकुंड में रोपवे बनना है, केदारनाथ तक और हेमकुंड के लिए जो रोपवे बनना है, उसके भी इतनी स्वीकृति मिल चुकी है। और यही नहीं, हमारे जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे, उस समय यमुनोत्री के लिए रोपवे की अनुमति मिली थी। ऐसा सरकार परिवर्तन होती है, विधर्मी सरकार यहाँ पर आती है और उन्होंने उसको रोकने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री विपिन खन्ना जी, क्या अखिलेश यादव केंद्र सरकार से अनुमति दिलाई है, एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि बीजेपी उत्तराखंड में कैसे राम को लेकर आई है, कनेक्टिविटी, राम मंदिर बनवाया गया उनके शासनकाल में, तो अखिलेश यादव शिव मंदिर बना रहे हैं।
विपिन और जी। जहाँ तक मंदिरों के निर्माण की मंदिर है, बांग्लादेश में आऊंगी। ढाका से लेके कश्मीर के शेषपाल तमाम बसु। मंदिरों का पुनर्निर्माण हमारी सरकार ने ठीक किया है, है। विपिन खन्ना जी। श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई चौहान साहब एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये कुतर्कों में इन्होंने समय व्यतीत कर दिया। कभी कहते हैं हाईवे बन रहे हैं, कभी कहते हैं विदर्भी सरकार आ गई, कभी कहते हैं मंदिर में कभी मस्जिद का नाम लेते हैं, कभी मुसलमानों का नाम लेते हैं, कभी कब्रिस्तान का नाम लेते लेकिन हैं। वो विकास एक की सवाल बात का कर रहे हैं जवाब तो ये उसमें नहीं दे तर्क पाए। कहाँ से आ गया? श्रुति जी, विपिन मैंने खन्ना पहले ही जी। दिन कहा। मान्यवर जी, जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा मैंने दिया, यहाँ पर श्रुति जी दिल्ली में पहले चुनाव लड़ा, देखे- दोबारा से सत्ता छीन होने के सपने ठीक। देख रहे थे। सतवीर जी उनकी रुक जाइए। उनका विपिन हाँ, जी, यही था। चौहान भाई वो मैं मैंने आपके बीच में बताया नहीं है। बोला ना। चौहान भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, प्लीज। बोले तो मैं बोले नहीं थे बोला आप आपके भी। बीच में, आपके बीच में नहीं बोला। मैं टोक सकता आप था, भी बोले थे मान्यवर जी, नहीं बोला मैं आपके बीच में। देख आप लेना एक घर भी जाके। बात का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, और मैंने विपिन जी डिबेट में बोलिए। पहले ही कहा हाँ। कि अखिलेश यादव जी ने कोई एक दिन में तो मंदिर का निर्माण कर नहीं दिया। हाँ। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सो रखे थे उस समय? क्या आज चिट्ठियां आनी अरे मुख्यमंत्री सत्तर करोड़ लोगों को कुंभ में धामी जी को आज चिट्ठियां आनी शुरू हुई तो आज वो नींद से जागे? अरे भाई, अगर कोई धाम का, आप सोए हुए हैं कुंभ करनी निद्रा में। देखिए कोई मंदिर बना रहा है, कोई समस्या नहीं है, पूरे देश में मंदिर बनता है, उसका नाम उसको धाम का नाम कोई दे रहा है, इसका विरोध है। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शिलान्यास करने पहुंच गए दिल्ली, जब विरोध हुआ तब इनको वापस भागना पड़ा। उस टाइम तो ये विरोध नहीं कर रहे थे, उस टाइम तो समर्थन कर रहे थे। दिल्ली में जो केदारनाथ धाम बन रहा था, वो कह रहे थे वहां पे दर्शन करेंगे तो मोक्ष वही मिल जाएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो आज ये विरोध क्यों कर रहे हैं? आज धामी जी को कौन सी, आज धामी जी को कहां से भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी समर्थन ही कर रही है। विपिन जी, आपने शायद सुना नहीं होगा, वो तो साफ तौर पर कह रहे थे जो कभी इसके बारे में बातचीत नहीं करते थे, विरोध कर रहे थे, वो आज मंदिर बनवा रहे हैं। ये अच्छी बात है। अरे ये भी वो तो ये कह रहे हैं, वो तो खुश है। भारतीय जनता पार्टी, आज का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या लोगों ने पूजा अर्चना करनी शुरू करी है? लोग धार्मिक हुए हैं। अरे सदियों से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लोग भक्ति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, अपने ईश्वर को मान रहे हैं। क्या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों ने पूजा करना सीखा है? अरे आपने तो धर्म को बदनाम करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। धर्म को पूरे विश्व में बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब भारत की जो सुप्त शक्ति है, जब वो जागृत होने लग जाएगी, तो इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर, अरे चौहान भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जागरूक नहीं किया है। मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने जागरूक नहीं किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने जागरूक नहीं किया है। हिंदुस्तान के लोग पहले से धर्म के नाम पे जागरूक है, लोग धार्मिक है, लोग मंदिरों में जाते हैं। हमारे माता पिता मंदिरों में जाते रहे, उनके माता पिता मंदिरों में जाते रहे, हमारे दादा बुजुर्ग मंदिरों में जाते रहे। अरे आपकी सरकार और दूसरा ये समाजवादी पार्टी केवल हनुमान चालीसा पढ़ना आपके राजनीति का, मुल्ला मुलायम। अरे भाई आप लोगों ने आज वो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। कोई कह रहा है मैं कृष्ण का मंदिर का निर्माण कराऊंगा, कोई कह रहा परशुराम के मंदिर का निर्माण कराऊंगा। शेषपाल बसु जी, मुद्दा खत्म हो गया है। जिनको जुम्मे की नमाज से छुट्टी नहीं मिलती, विपक्षियों के पास या फिर वही एजेंडे की कोशिश की जा रही है कि हम धर्म पर सियासत नहीं कर रहे, लेकिन अब मंदिर बनवा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मुसलमान नाम आपकी राजनीति के लिए खाद और पानी ठीक है विपिन जी। अरे खाद और पानी आपने तो तनख्वाह देने का काम किया दिल्ली में। अरे विनोद खन्ना जी, आप लोग आपने तो दिल्ली में शेषपाल बसु जी, क्यों नहीं बन रहे हो आप? सतवीर चौहान जी, विपिन खन्ना जी, इस तरीके से नहीं, रुकिए। आप धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, आपने मुस्लिम कैंडिडेट का प्रचार किया होगा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, और मौलवियों को सैलरी देने का काम किया, शेषपाल बसु जी, अब खत्म हो गया है मुद्दा, अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए धर्म की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। देखिए श्रुति जी, विपक्ष पहले से ही धर्म की राह पर है। भाजपा ही धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अब दुनिया और देश इस बात को समझने लगा। और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर की विरोधी थी। अरे किसने कह दिया कांग्रेस पार्टी राम मंदिर की विरोधी थी? सोनिया गांधी का अयोध्या में दिव्य भव्य राम, उस समय था कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का न्यायालय जो निर्णय देगा पूरा देश उसको मानेगा।
अयोध्या में अरे निर्णय तो यही किया था कि कोर्ट ने बनाया, इंदिरा गांधी को भाजपा उसका बर्खास्त कर दिया था, चाहती है। उसके बाद आपने यही जो आपत्ति है, लगा दिया। इनकी दूषित और निर्णय तो ये भी दिया था कि जो शाहबानों के केस में, लेकिन शिषपाल बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, क्या आप ये मानते हैं? आज आपको वही कोई याद आ रही है कि आपदा में जिस तेजी से केदारनाथ का पुनर्निर्माण कांग्रेस की सरकार ने किया, उसको जो है उदाहरण के तौर पर बाबा रामदेव और उमा भारती जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अनुकरणीय काम केदारनाथ आपदा के बाद हुआ है। भाजपा जो है कांग्रेस के किए गए कामों के नाम पर, कांग्रेस के पुनर्निर्माण के कामों पर राजनीति करती है। अरे आपने 2013 के बाद कितना बजट केदारनाथ जो है पुनर्निर्माण के लिए जारी किया बताइए, जो 32,500 करोड़ रुपए तत्कालीन यूपीए सरकार जारी कर चुकी थी, उसके बाद आपने चौवनी वहां के लिए जारी नहीं की। आप जो है आज तक सतवीर चौहान जी खर्च नहीं कर पाए, तो क्या बात करते हैं आप धर्म के नाम पर? केवल तो बताओ इनको। शिषपाल बिष्ट जी रुक जाइए। हाँ, लेकिन जनता राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और एक साफ कर देती हूँ, एक बात साफ कर देती हूँ शिषपाल बिष्ट जी, विपिन खन्ना जी, आपको भी, सतवीर चौहान जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा दल ये पर्चा लेके खड़ा हुआ था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और कौन सा दल इस खड़ा हुआ था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और राम मंदिर का एक एक करके विपिन खन्ना जी, शिषपाल बिष्ट जी, एक एक करके बोलिए, क्योंकि पहले सतवीर चौहान जी को बोलने दीजिए। विपिन खन्ना जी, मानने के ठीक है, ऐसे आप तीनों में से किसी की भी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी दर्शकों के पास। रुक जाइए, रुकिए विपिन खन्ना जी, शिषपाल बिष्ट जी, एक एक करके बोलिए। सतवीर चौहान जी अपनी बात रखिए, रुक जाइए, मैं आऊंगी बारी बारी से। सतवीर चौहान जी, हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि भाई राम मंदिर के निर्माण का विषय आपने कहा, हाँ, ये बता दीजिए कि किस पार्टी के और किस संगठन के दल ने गोलियां खाई, किस संगठन के लोगों ने बलि चढ़े, किन्होंने बलिदान दिया, किन्होंने केस झेले, आप बताइए। अशोक सिंबल से लेके, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके, उमा भारती से लेके, लाल कृष्ण आडवाणी से लेके कितने धाराओं पे तहत लगे उनके ऊपर। बीजेपी के लोग हैं। और कल्याण सिंह ने तो कहा था कि अगर राम मंदिर निर्माण के लिए अगर आप बताइए 1,000 बार जाती है तो उसको मैं ठुकराता हूँ। संघ का राजनीति, इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कि 2019 के चुनाव में ये फैसला नहीं आना चाहिए, इससे चुनाव में परिवर्तन आ जाएगा। और उस समय की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कांग्रेस की थी और कपिल सिब्बल ने पर्चा लेके गए थे राम मंदिर के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। सभी सनातन प्रेमियों का योगदान है। इनका रवैया हमारे बहुत बड़े विचारक ने कहा था, सनातन प्रेमियों के जब भारत की असली शक्ति जो शुद्ध शक्ति जागृत होगी, केदारनाथ मॉडल ये विपिन जी क्यों चुना गया समाजवादी पार्टी के द्वारा? एक बार दिल्ली में जब केदारनाथ धाम बना, उसकी बनने की कोशिश की जा रही थी, भूमि पूजन हुआ था, तब सभी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। अब केदारनाथ मॉडल ही क्यों चुना गया? रुक जाइए सतवीर चौहान जी, शिषपाल बिष्ट जी, इन दोनों का ही ऑडियो डाउन कर दीजिए। विपिन खन्ना जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए। स्वयंभू है, स्वयंभू जो है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों के कर्म ही ऐसे हैं भैया। आपने जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा आपको भैया। आपने लगातार विरोध किया, सोमनाथ का आपने विरोध किया, राम मंदिर का आपने विरोध किया, तमाम मंदिरों का आपने विरोध किया, तो आज अगर उसकी बदल कट रही है तो मंदिर का निर्माण पर अब सियासी घमासान तेज है। अब इसका असर क्या कुछ होता है, क्योंकि पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को। क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया सतवीर चौहान जी, आपका भी, शिषपाल बिष्ट जी, विपिन खन्ना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सीएम धामी की चेतावनी के बाद भी अखिलेश की मनमानी नहीं रुकी है, अब कहां जाकर रुकती है और उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।